मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज हम खड़े हैं सेक्टर 4-7 के चौक के ऊपर, जिसका कि हम सौंदर्यीकरण करवा चुके हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इसको पहले से भी और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमने अपना वो वादा पूरा किया और हमने अपना वादा पूरा किया। और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज इसके ऊपर कुछ गंदगी मत फैलाना और इसके ऊपर पक्षियों का खाना भी मत डालना। और अगर आप ये सहयोग करते हैं तो ये ऐसे ही मेंटेन रहेगा और ये मेंटेन रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं आज ये चौक दोबारा से रिस्टोर करा है इन प्यारे प्यारे बच्चों ने, भाविका ने और पार्थ ने। जो एक ये परिवर्तन की जो सोच है, ऑनरशिप लेने की सोच है, क्योंकि ये शहर हमारा है तो इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी बनती है। तो पहले भी इस चौक को रिस्टोर इन्होंने किया था और हमारे ही गुरुग्राम के लोगों ने इस चौक को दोबारा से इस पे पोस्टर चिपका के या खराब कर दिया। तो मैं सारे के सारे गुरुग्राम के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, ऑनरशिप का लिया है, अवेयरनेस का लिया है, ऑनरशिप अपने शहर के प्रति लेके और अवेयरनेस अपने शहर वालों को जगाने का काम किया है, तो सारे के सारे लोग इनकी जो ये मुहिम है इसमें इनका साथ थे। जो इन्होंने एक स्पॉट को इन्होंने रिस्टोर किया है, इसी तरीके से जो भी इस सोच से प्रभावित होते हैं वो लोग अपने अपने एरिया में कोई भी एक स्पॉट चुन के उसकी साफ सफाई करना या उसको सुंदर बनाना, ये कार्य हम सब मिलकर कर सकते हैं। और भाविका और पार्थ के ऐसे जो इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं, तो ये सारे के सारे गुरुग्राम के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस है इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और परिवर्तन एक प्रयास ने इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी ली है। मैं उनको भी कांग्रेचुलेट करता हूं और मैं जिस भी रूप में सहयोग कर पाऊंगा वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं परिवर्तन एक प्रयास भाई धर्मवीर हिंदुस्तानी, मेरी प्यारी बिटिया भाविका और मेरे पार्थ और आपकी पूरी टीम रितु मैम और सबको शुभकामनाएं देता हूं जो आपने इस मुहिम को चुना। अंकित भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ, साथ आ जाओ। ये टीम है आपकी। मैं आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा क्योंकि ये एक ऐसी मुहिम आपने चुनी है। लगातार आप पीछे भी आपने इस तरह सौंदर्यीकरण रोडों का किया है, चौराहों किया है। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से सबसे अपील है कि इस प्रकार के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनमें सब अपना सहयोग दें बढ़ चढ़ कर, क्योंकि हम इस गुड़गांव को साइबर सिटी कहते हैं, लेकिन साइबर जैसी कोई भी चीज, साइबर सिटी जैसी चीजें हम देखने के लिए तरस जाते हैं। अगर इस तरह का हर चौक चौराहा होगा तो हम अपने आप में गर्व से कह सकते हैं कि हम साइबर सिटी, हम एनसीआर दिल्ली क्षेत्र के निवासी, गुड़गांव के निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं परिवर्तन एक प्रयास को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी और उससे आज उनके सबसे छोटे कार्यकर्ता पार्थ हिंदुस्तानी और भाविका हिंदुस्तानी को दोनों को कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी। और इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि ये मेरे स्कूल एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल में मेरे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये इतनी ज़्यादा समाज सेवा करते हैं, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। और मैं सभी यहाँ के गुरुग्राम के वासियों से ये प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि जिस तरह से इन बच्चों ने इस चौक को इतना सुंदर और भव्य बनाया है, हम सब मिलकर इस चौक को मेंटेन करके रखें और बाकी जितने भी चौक है या सड़कें हैं उन सबको आगे इन बच्चों से सीख लेकर आगे इसी तरह से मेंटेन करें। तो मैं परिवर्तन एक प्रयास का धन्यवाद करना चाहता हूँ। परिवर्तन एक प्रयास में धर्मवीर हिंदुस्तानी जी, इसका जो कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते, हमेशा कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं। और हमारी मैडम रितु कटारिया जी, जिनका सहयोग हमें समय से मिलता रहता है। और दोनों बच्चे धर्मवीर के जो बच्चे हैं, दोनों पार्थ और क्या नाम है बेटा को, भाविका हिंदुस्तानी, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने आज इस चौक का निर्माण करा है। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आप इसको ऐसे सुंदर रखने में सहयोग करें, ना कि इसे खराब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।
आज वायरल सच भी इन छोटे छोटे बच्चों को धन्यवाद करता है और एज ए वायरल सच सपोर्ट फाउंडेशन की अध्यक्षा होने के नाते भी मैं इन बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो आज ये काम कर रहे हैं, ऐसा काम अगर हम छोटे होते, हमें भी किसी ने सिखाया होता, हम भी शायद यही सब कुछ करते, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन को जगाना, उसको चेताना कि आप कर क्या रहे हो। जरा सोच कर देखो, अगर बच्चों की बस यहाँ से निकलती है और उनको इतना बुरा लग रहा है, तो रोजाना कितने लोग हर चौक चौराहे से निकलते हैं। अगर आप सबको भी बुरा लगना शुरू हो जाए तो शायद पूरे गुरुग्राम की जो है वो तस्वीर बदल सकती है। तो आप सभी से भी अनुरोध है, इन बच्चों को एक अपना रोल मॉडल बनाएं, आप अपनी गली चौक चौराहे से भी जरूर करें। देखिए, मेरा नाम अंकित अलग है और मैं जनसेवक क्रांति पार्टी का संस्थापक हूँ। आज धर्मवीर भाई जो ये काम कर रहे हैं, परिवर्तन एक प्रयास, जो इनका संगठन है, ये शुरू से बहुत अच्छे काम करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा है और जो प्रशासन है वो मिनी गवर्नमेंट कहा जाता है और वो जो मेन गवर्नमेंट है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत आता है। तो भाई धर्मवीर हिंदुस्तानी जो काम कर रहे हैं और जो उनके बच्चे भाविका और पार्थ हिंदुस्तानी वो लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं अनुरोध करूंगा परिवर्तन एक प्रयास के चैनल के माध्यम से लोगों को और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को, लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप अपने अधिकारों को जानें, क्योंकि बच्चे आपके अधिकारों को जनवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और प्रशासन के अधिकारियों से यह अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें कि बार बार चौक चौराहों को ठीक करने का काम परिवर्तन एक प्रयास नहीं करवाएगा, क्योंकि ये भी अपने निजी कोर्स से, समाज के सहयोग से काम करा रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं अंकित अलग पूरी पार्टी की तरफ से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को बचाने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं सिर्फ चंद लाइनों में अपनी बात रखना चाहूँगा। परिवर्तन एक प्रयास, परिवर्तन एक प्रयास आज सिर्फ एक प्रयास नहीं है, ये काम की आस है। क्योंकि काम की आस हमें प्रशासन से होती है, वो तो कर नहीं रहा। तो परिवर्तन एक प्रयास आज प्रयास से हट करके एक आस बन गया है। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि पिछले 3 साल से हम बार बार देख रहे हैं बच्चे काम कर रहे हैं, रोड सेफ्टी का भी काम कर रहे हैं, रोड मार्किंग का भी काम करते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का भी काम कर रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम भी हमने करते हुए देखा है। और अब ये तीसरी चौथी बार चौक भी बनाया जा रहा है। तो जरूर जिला प्रशासन ने 2 से 3 बार बच्चों को पुरस्कार से नवाजा है। हम जनसेवक क्रांति पार्टी की तरफ से, मैं सह संस्थापक विक्रांत मक्कड़ जनसेवक क्रांति पार्टी का, ये कहना चाहता हूँ कि हम जनसेवक क्रांति पार्टी की तरफ से बच्चों को प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए आगे नाम बढ़ाया जाए, ऐसी प्रशासन से अपील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन प्रयास के माध्यम से जो ये आज सेक्टर 4-7 के गोल चक्कर का जो सौंदर्यीकरण किया गया है, तो वास्तविक काबिल तारीफ इन छोटे छोटे बच्चों ने, भाविका और पार्थ ने जो करके दिखाया है, वो शायद जिला गुरुग्राम के विधायक, MP और प्रशासन के अधिकारी तक नहीं कर पाए। इन बच्चों ने उस काम को कर दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सोचने का विषय है कि जो छोटे छोटे बच्चे इस कार्य को कर रहे हैं, तो आप कम से कम उन बच्चों का सहयोग तो करें। इन बच्चों से विचार विमर्श करके जिला उपायुक्त गुरुग्राम और नगर निगम कमिश्नर इन बच्चों को बुलाए और इनके साथ एक बैठक आयोजित कर इनसे विचार विमर्श करें कि जिला गुरुग्राम की जो जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। क्योंकि इन बच्चों का जो सहयोग रहा इस जिला गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण में, वो वास्तविक काबिल तारीफ है। वो सेक्टर 5 का चौक रहा हो, फिर 4-7 का चौक रहा हो और अन्य भी मुद्दे जो कि एक बहुत ही कम शब्दों में रखते हैं बच्चे, उनके लिए आभारी हैं। इसी के साथ मैं इन बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ इस चीज के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये पार्थ हिंदुस्तानी, ये भाविका है। परिवर्तन एक प्रयास टीम से हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इस टाइम हम खड़े हैं सेक्टर 4-7 के चौक पे गुड़गांव में, और ये आप जो देख रहे हैं ये इन बच्चों की मेहनत है। कितने अच्छे से सुंदर से सुंदरीकरण दिया है इस चौक को। इन बच्चों को आगे भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परिवर्तन एक प्रयास का ये जो प्रयास आप देख रहे हैं, उसके लिए हम जिन्होंने भी सहयोग किया उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इस प्रयास में हमेशा हमारे साथ रहें। और जिस तरह की परिवर्तन एक प्रयास की सोच है कि हर काम जो है वो देश के नाम है, तो आप अपनी जगह से जहाँ भी कहीं हैं, आप अपने एरिया को साफ सुथरा रखें और इसी तरह से अपने समाज को जो है अच्छा बनाने में भूमिका अदा करें। और पूरी टीम का जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज हमने जो है इतना भव्य जो है ये चौक बनाया है। इन बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाई।
पहले तो इन दोनों बच्चों की उम्र और इनकी हाइट के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इतना ऊंचा काम किया होगा इन्होंने। हमें इतनी खुशी है इस बात की कि जहाँ सब चीजें खत्म हो जाती हैं वहाँ से बच्चे इनकी सोच की शुरुआत होती है, और जहाँ से सोच की शुरुआत होती है वहाँ से इनकी भावनाएं, इनकी उम्मीदें कितनी ऊंची हैं, कितनी अच्छी है कि हमें बहुत खुशी है इस चीज की। क्योंकि सच मायनों में कहते हैं कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। ये हवा जो फैली है बच्चों की, ये खुशबू इतनी अच्छे तरीके से आगे तक फैले, और ये प्रयास जो करा जा रहा है, परिवर्तन लाया जा रहा है, ये परिवर्तन हमें पूरे देश में चाहिए। इसकी सिर्फ ये शुरुआत है, ये सिर्फ आप मानिए कि बहुत छोटा प्रयास है। ये अभी लड़ाई बहुत लंबी है, और इस लड़ाई लंबी होने के लिए जरूरी है कि इन बच्चों को इतना प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया जाए। हम इनको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मनोनीत करना चाहते हैं। हम इनके लिए ये कहना चाहते हैं कि बच्चे राष्ट्रपति सम्मान के अधिकारी हैं, इनको मिलना चाहिए। जो काम इन्होंने किया है छोटा काम नहीं है, और ऐसा सोचना ही अपने आप में पहले बहुत बड़ी बात होती है, और करना तो फिर और भी बड़ी बात है। तो हमारी तरफ से इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद। हमें बहुत खुशी है, और मैं स्वाति ग्रोवर अपने इसी 15 वार्ड से जो जितना अच्छा काम इन्होंने किया है सेक्टर 4-7 के चौक को, अगर ये मेंटेन किया जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो ये इनके सारे प्रयास का सबसे बड़ा रिजल्ट होगा, और सबसे ऐसा ही परिणाम इनका सम्मान होगा। अगर इसको पूरी तरह से दोबारा ना करना पड़े, तिबारा ना करना, दूसरी बार तो कर चुके हैं, अब इनको ना करना पड़े, अब इसका ध्यान रखा जाए। हम ये सरकार से, प्रशासन से इस चीज की मांग करते हैं कि इस चौक को संभाला जाए, और ऐसे ही बाकी चौक का भी ब्यूटिफिकेशन किया जाए। जो काम इन्होंने किया है, क्या वो सरकार और प्रशासन का काम नहीं है? लेकिन इन्होंने ये एक सवाल छोड़ा है, इसी सवाल का उत्तर हमें जल्दी चाहिए प्रशासन से। धन्यवाद।